जी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो साइड बार था वो डिस्कस किया था कैनवा का, और अभी हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द टॉप मेन्यू या टॉप बार जिसे कह दें, जो हमारे कैनवा के अंदर होता है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स जंप ऑन टू द स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके जी। सो कैनवा के अंदर काफ़ी चेंजेस भी आई हैं, अभी न्यू अपडेट भी आई है, क्योंकि आपको पता है जनरेटिव एआई जो है वो बड़ा टेक ओवर कर रहा है इंटरनेट को। सो हम उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे सारी वीडियोस को आगे जैसे जैसे बढ़ती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल हम जो बेसिक्स हैं उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम जो एडवांस लेवल है वो फिर साथ साथ कवर करते रहेंगे। सो अभी हम स्क्रीन पे हैं। सो अभी हमने टॉप मेन्यू देखना है, तो हमने क्या करना है, क्रिएट अ डिज़ाइन जो है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम मुख्तलिफ हमारे पास टेम्पलेट्स बने बनाए साइज़ मुख्तलिफ आते हैं, तो हमने उसमें से एक साइज़ ले लेना है। सो वट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोइंग टू चूज़ अ कस्टम साइज़ फ्रॉम हेयर। ठीक है। और यहाँ से मैं 1000 बाय 1000 जो है इसकी हाइट और विड्थ ले लेता हूँ, और क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा। मेरे सामने एक कैनवस ओपन हो जाएगा। अब कैनवस जब ओपन होता है सामने, कैनवस के ऊपर आपके पास टॉप पे एक मेन्यू आ रहा होता है जिधर होम, फाइल, रीसाइज, ये मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस आ रही होती हैं। तो हम इनको देखेंगे एक एक करके, ये ऑप्शंस क्या हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। राइट। सो सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ होम बटन। होम बटन पे क्लिक करेंगे तो वापस आपका जो होम बटन, इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं वापस होम पे आ जाऊँगा अपने। ठीक है। उसके बाद आगे फाइल की ऑप्शन है। अब फाइल के ऑप्शन में ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो एक एक करके मैं आपको जो ऑप्शंस हैं वो आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, उनका क्या क्या काम है उनका। तो सबसे पहले ऊपर अनटाइटल्ड डिज़ाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप अपना नाम जो है कैनवस का वो अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ जो पेन बना हुआ है उस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं अपना डेमो कैनवा डिज़ाइन ये नाम लिख देता हूँ। तो ये नाम यहाँ पे लिखा गया, यहाँ से मैं नाम चेंज कर सकता हूँ अपने कैनवस का। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो एक न्यू डिज़ाइन की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से मैं अगर फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये नए टैब में एक न्यू कैनवस ओपन कर देता है। सही है। उसके बाद हम वापस जाते हैं, देखते हैं थर्ड ऑप्शन है इम्पोर्ट फाइल की। तो इम्पोर्ट फाइल में क्या होता है कि आपने अपने कंप्यूटर से, लेट से इम्पोर्ट फाइल, और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से जो डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स या इमेजेस हैं वो इस पर अपलोड कर सकते हैं। सही है जी। ये चूज़ फाइल के ऑप्शन से आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप अपनी जो भी फाइल है वो अपलोड इजीली कर सकते हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है व्यू सेटिंग्स का। उसके अंदर व्यू सेटिंग के अंदर आगे सब मेन्यू बना हुआ है। उस सब मेन्यू के अंदर आपके पास देखें लिखा हुआ है शो रूल्स एंड गाइड्स। शो रूल्स एंड गाइड्स अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे आपको एक रूलर बन जाता है। साइड पे भी, इस साइड पे एक रूलर बना हुआ है, लेफ्ट साइड पे और टॉप पे एक रूलर बना हुआ है। सही है। ये टॉप पे और लेफ्ट साइड पे रूलर है, आप ये रूलर से लेके जाके यहाँ पे रूलर को सेट कर सकते हैं। ये टॉप से भी रूलर को लेके आके यहाँ से रूलर को सेट कर सकते हैं। इस तरह से आपकी ये एक समझ लें एक स्केल है, वर्चुअल स्केल कैनवा के अंदर, जिसके ज़रिए आप मार्जिनस भी लगा सकते हैं कि इस मार्जिन के अंदर अंदर ही आपने काम करना है। और मार्जिन का ऑप्शन आपके पास अलहदा से भी आता है, ये व्यू सेटिंग के अंदर से ऐड गाइड्स, और नीचे शो मार्जिन देखें। ऐड गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये गाइड्स आ गया। 3x3 करूँगा तो ये 3x3 की एक ग्रिड बन जाएगी। कस्टम कर सकता हूँ तो कस्टम में मैं 6 कॉलम, और यहाँ पे मैं अगर 4 रोज करता हूँ, ठीक है, ऐड गाइड्स करता हूँ, तो ये देखें 6 कॉलम्स एंड 4 रोज बन गई हैं। ठीक है। अब कंट्रोल जी कर देते हैं इसे हम वापस, जस्ट 1 सेकेंड, ये लें। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं व्यू सेटिंग में। उसके बाद क्लियर गाइड्स, तो गाइड सारी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम व्यू सेटिंग में आके शो मार्जिन की ऑप्शन है। अब शो मार्जिन करूँगा तो देखें एक मार्जिन, एक लाइन बन जाती है बीच में। मार्जिन क्या होता है बेसिकली कि इस एरिया के अंदर अंदर आपने काम करना है। ठीक है। कि इस एरिया से बाहर हम काम नहीं करेंगे, ये ही हमारा एरिया है। इसके इर्द गिर्द जो मार्जिन है वो हो सकता है कट ऑफ होनी हो, प्रिंटेबल साइज़ के अंदर भी होता है कि हमने मार्जिन दे देते हैं कि ये जब हमने फिजिकली प्रिंट निकालने होते हैं चीज़ों के, तो हम उसमें मार्जिन देते हैं। सही है। तो ये आपका मार्जिन हो गया। इस बॉक्स के अंदर अंदर आपने जो भी डिज़ाइन बनाना है वो बनाना है। इससे क्या होता है आपकी एक कह लें कि एक लेआउट बड़ा अच्छा बन जाता है, और एक कंसिस्टेंसी रहती है डिज़ाइन के अंदर अगर आप ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ये इस मार्जिन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सही है। उसके बाद व्यू सेटिंग के अंदर एक और ऑप्शन है हमारे पास, शो प्रिंट ब्लीड।
जब हम ये करते हैं देखें बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर एक लाइन एच के ऊपर लिखी लगी हुई है। अब ये प्रिंट ब्लीड का मतलब क्या होता है कि जब हम फिजिकल प्रिंट निकाल रहे होते हैं तो कुछ एरिया ऐसा होता है जो प्रिंटेबल फाइल में कट हो जाता है, राइट। तो जो प्रिंट ब्लीड होती है वो प्रिंटेबल एरिया जो कट ऑफ होने वाला होता है उसे प्रिंट ब्लीड कहते हैं। तो जो भी डिज़ाइन हमने बनाना होता है बेसिकली वो इस प्रिंट ब्लीड वाला जो मार्जिन दिया हुआ है इसके अंदर अंदर बनाएंगे, तो हमारा जब कटिंग होती है फिजिकल जो प्रिंटिंग उसके अंदर, तो वो फिर उसके अंदर नहीं आता, डिज़ाइन कट ऑफ नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये प्रिंट ब्लीड का ये फ़ायदा होता है अगर आपने फिजिकल प्रिंट निकालने हो। उसके बाद हम आते हैं मजीद ऑप्शन में, ये सेटिंग वाली ऑप्शन सारी क्लियर होगी हमारी। उसके बाद सेव की ऑप्शन है, तो यहाँ से सेव ऑटोमेटिकली भी होता रहता है, लेकिन अगर आपने सेव करना भी है तो यहाँ से आप सेव के बटन पे क्लिक करके फाइल में आके यहाँ से भी सेव कर सकते हैं फाइल को, साथ साथ जो भी चेंजेस कर रहे हैं आप। फिर सेव टू फोल्डर का ऑप्शन है। सेव टू फोल्डर का ऑप्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे आप सेव टू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं कैनवा के अंदर ही मैनेज करने के लिए अपने डिज़ाइन। एक आपने एक स्पेसिफिक किसी कंपनी या ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो उसके नाम से एक फ़ोल्डर बना के उसके सारे डिज़ाइंस उसके अंदर ही रख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपको फ़ायदा होता है प्रोजेक्ट्स का या फ़ोल्डर्स का, सही है। तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करके अपना एक नया फ़ोल्डर डेमो फ़ोल्डर और ऐड टू न्यू फ़ोल्डर इस पर क्लिक करूँगा मैं और ये नया फ़ोल्डर बन गया। अब ये जो मेरी फ़ाइल है ये नए फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है बेसिकली, सही है। तो मूव टू फ़ोल्डर करेंगे तो इसको मैं किसी और फ़ोल्डर में भी मूव कर सकता हूँ, जैसे योर प्रोजेक्ट्स वाले फ़ोल्डर में अगर मैं मूव करना चाह रहा हूँ तो ये वहाँ पे भी मूव हो सकती है, सही। देन कॉपी, मेक अ कॉपी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें इसी की एक कॉपी बन जाएगी, जो डिज़ाइन मैंने बनाया होगा एक नए टैब में खुल जाएगा, ठीक है। ये कॉपी हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डाउनलोड की। अब यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं फाइल, और डाउनलोड करने की ऑप्शन हमारे पास ये शेयर वाली जगह से भी आती है, दोनों जगह से आती है। तो यहाँ से अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास मुख्तलिफ फाइल टाइप्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड की अभी ये लिखा हुआ है योर डिज़ाइन इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो जो भी हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद हमारे पास नीचे है वर्जन हिस्ट्री, ये हमारा प्रो में है, तो प्रो वाला वर्जन अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। जब हम वो यूज़ करेंगे तब मैं आपको प्रो वाले वर्जन के फीचर्स बताऊंगा। फ़िलहाल हम सिर्फ फ्री वाले वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो फ्री वाले वर्जन में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। व्यू ऑल कमेंट्स, अब व्यू ऑल कमेंट्स वाला जो है ये क्या चीज़ है, बेसिकली कैनवा के अंदर ऑप्शन होती है कि आप अपने कैनवा पे जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसको मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ एज अ टीम काम कर सकते हैं एक ही डिज़ाइन के ऊपर। तो अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं तो क्या टीम के पास ऑप्शन होती है, जो लोग उस डिज़ाइन पे काम कर रहे होते हैं वो कमेंट कर सकते हैं डिज़ाइन के ऊपर कि जी यहाँ पे ये चेंजेस करनी है, ये लोगो यहाँ सही तरीके से नहीं लगा हुआ, या कलर स्कीम चेंज करनी है, या फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं सही, मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स करके यहाँ पे गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास बेसिकली जब आप शेयर कर रहे होते हैं डिज़ाइन दूसरी टीम के साथ अपनी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। ये ऑप्शन इसलिए अच्छी है क्योंकि अगर आपको टेक्स्ट कोई ऐसा है जो आपको मिल नहीं रहा कैनवा के अंदर, आपने बड़ी फाइल बनाई हुई है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाई हुई है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी टेक्स्ट जो आपने फाइंड करना है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लेट्स से डेमो, और उसको रिप्लेस करना है आपने विद कैनवा, ठीक है। तो डेमो जहाँ पे लिखा होगा जहाँ जहाँ पे भी फाइल के अंदर, उसको वो वाला वर्ड कैनवा वाले वर्ड के साथ रिप्लेस हो जाएगा। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल होती है उसमें भी वर्ड रिप्लेस हो जाते हैं कि ये वाला वर्ड है इसको इससे रिप्लेस कर देना, इसी तरह कैनवा में भी आप फाइंड एंड रिप्लेस को यूज़ कर सकते हैं, सही है। देन हमारे पास नीचे एक और ऑप्शन है ओपन इन डेस्कटॉप ऐप, ठीक है। अगर आपने डेस्कटॉप ऐप कैनवा की है आपके पास डाउनलोड हुई हुई है कंप्यूटर के अंदर, तो आप इस डिज़ाइन को वहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं, ये वाली ऑप्शन भी है। फिर एंड में हमारे पास हेल्प की ऑप्शन है, ऑब्वियसली उसके अंदर आपको जो भी कैनवा से रिलेटेड हेल्प चाहिए, जो भी आपको कोई ट्रबल शूटिंग वगैरह का कोई मसला आ रहा है, तो आप कैनवा के ये हेल्प वाले सेक्शन से जाके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी फाइल वाली ऑप्शन, उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इज रीसाइज, ये हमारे पास प्रो में चला जाता है, प्रो वर्जन कैमरा का सॉरी प्रो वर्जन जो है कैनवा का उसके अंदर चला जाता है। तो हम जब प्रो वर्जन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर ये रीसाइज वाला ऑप्शन क्या होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास अनडू एंड रीडू, ठीक है, ये दो ऑप्शन है। तो यहाँ से भी आप अनडू कंट्रोल जी जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वो अनडू हो सकते हैं, या अगर आपने गलती से कोई चीज़ डिलीट कर दी है तो वो रीडू भी कर सकते हैं। अनडू और रीडू की ऑप्शन है यहाँ पे, और उसके बाद सेव का बटन है, यहाँ से सेव होता रहता है। फिर यहाँ पे आप नाम इधर से भी चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करने की ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है। ये फाइल का नाम आ रहा है बेसिकली आपका। फिर ट्राई कैनवा प्रो,
अपनी ऑब्वियसली उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे करनी है, मार्केटिंग, ताकि आप प्रो वर्जन खरीद लें। लेकिन मैं उसका हल बताऊंगा आपको किस तरीके से आप प्रो वर्जन ले सकते हैं एक मिनिमल से एक बजट के अंदर। फिर आपने अगर किसी के साथ फाइल शेयर करनी है, किसी को एक्सेस देनी है, किसी और लोगों को एक्सेस देनी है अपनी फाइल के अंदर जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसके अंदर, तो आप यहाँ से उनका ईमेल लिख के उनको एक्सेस दे सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे इनसाइट्स है जी, कितने लोगों ने देखी है, कितने व्यूअर्स हैं, एंगेजमेंट वगैरह, दिस एंड दैट, ये सारा जो है बाकी हमारे पास कैनवा प्रो के अंदर चला जाता है। फिर शेयर की ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्टली आप सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप किसी को कॉपी लिंक, जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ कि एनीवन विद द लिंक नो साइन इन रिक्वायर्ड, के मैं ये लिंक कॉपी कर देता हूँ और जिसके पास भी ये लिंक होगा वो कैनवा के अंदर बगैर साइन इन किए इस डिज़ाइन को ओपन कर सकता है और एडिट कर सकता है। ये अच्छी ऑप्शन है, राइट। तो इस तरीके से आप किसी को भी लिंक के थ्रू भी एक्सेस दे सकते हैं, इसी डिज़ाइन की लेकिन जाएगी, वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की नहीं जाएगी, सही। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट लिंक, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड, व्यू ओनली लिंक, डाउनलोड की ऑप्शन है, शेयर ऑन सोशल एंड मोर ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। तो ये काफ़ी ऑप्शंस हैं, हम एक एक करके ऑब्वियसली एक ही लेक्चर में तो नहीं एक्सप्लोर कर सकते। आगे जाते हुए जिस जिस जगह पे जिस ऑप्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। कैनवा में प्रेजेंटेशन सब देनी होती है बना के, तो किस तरीके से दे सकते हैं, साथ में प्रेजेंटेशंस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कैनवा के अंदर, ये भी बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो और मज़ीद बड़े ज़बरदस्त किस्म के एआई फ़ीचर्स आए हैं कैनवा के अंदर, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और आगे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनको भी देखें, क्योंकि ये पूरा डिटेल्ड ट्यूटोरियल है कैनवा का, इसमें मैं आपको एक एक चीज़ प्रॉपरली गाइड करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, अल्लाह हाफ़िज़।